बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हथकड़ियाँ भी तैयार हैं और गिरफ्तारियाँ भी होंगी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं तो क्या हुआ, पूरी काबीना इसकी लपेट में आएगी। ये जो बातें मैं आपसे आज अर्ज़ कर रहा हूँ, शायद आपको इस पर बहुत हैरानी हो रही होगी कि इस वक्त उनकी हुकूमत है, कहाँ की हथकड़ियाँ, कहाँ की गिरफ्तारियाँ। अभी तो ये लोग तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करवा रहे हैं, अभी तो इमरान खान गिरफ्तार है। अभी ये सब कैसे हो सकता है? तो जनाब, आप खबरें सुनते जाइए और फिर आप भी मुझसे इत्तिफाक करने पर मजबूर हो जाएंगे। अभी आज इस वक्त क्या हालात हैं विफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार में, क्या सूरत हाल है? यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन जिनकी तादाद 11,000 है, वो क्या कर रहे हैं? वो डी चौक की तरफ चले गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि धरना होगा और डी चौक में होगा। पुलिस बुला ली गई है और वही हथकंडे जो हुकूमत आजमाती है वही इन्होंने करने की कोशिश की है। लेकिन बात यह है कि ये लोग जब डी चौक में जाकर धरना देंगे तो क्या ये अकेले ही हैं? उसके अलावा खबरें सुन लीजिए। पीडब्ल्यूडी के मुलाजमीन वो भी अब हड़ताल कर रहे हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं, वो भी सड़कों पर हैं और उसमें करप्शन की बहुत कहानियां हैं, बहुत कहानियां हैं। सिर्फ मैं आपको एक ट्रेलर सुना देता हूं कि पीडब्ल्यूडी महकमा जो ये फंड्स जारी किए जाते हैं, तरक्याती फंड्स, उनको खर्च करने का काम करता है। अब आप जानते हैं कि क्या हुआ है जब से हुकूमत आई है, 2.25 साल हो गए हैं। लगभग 200 अरब रुपया इन्होंने बांट दिया है अपने एमएनएज में। 200 अरब रुपया एमएनए एमपीएस को इस तरह बांटा है कि जनाब जैसे मुफ्त का माल है। टैक्सेस का पैसा इनमें बांटा गया कि ये पैसा इस तरह खर्च कर दो, और वो भी तब जब आप खर्च नहीं कर सकते। बजट के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूं, इन्होंने पैसा इनको अरबों रुपया दिया एमएनएस को कि आप अपने हल्के में खर्च करें ताकि आप इलेक्शन जीत सकें, डेवलपमेंट के नाम पर, कामों के नाम पर, कि जी वो रुके हुए थे इसलिए हम इतना पैसा दे रहे हैं। वैसे कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं हैं। और आप इनकी याशियां देखें, इन्होंने इस तरह ये सियासी रिश्वत के तौर पर ये सब इस्तेमाल किया। उसमें अब करप्शन की कहानियां हैं। ये कहते हैं महकमा ही बंद कर दो कि वो कहानी ही दब जाए। अब एक तरफ कह रहे जी 5 अरब रुपए का हमें फायदा होगा जब महकमा बंद कर देंगे। वो लोग भी आ गए हैं। यूटिलिटी स्टोर वाले कहते हैं कि हम तो मुनाफा दे रहे थे हुकूमत को, हमें क्यों बंद किया जा रहा है? पीडब्ल्यूडी के महकमे लोग कह रहे हैं कि जी हमें क्यों बंद किया जा रहा है? तो ये सब अब सड़कों पर हैं। ये तो चले एक तरह से सरकारी मुलाजमीन आप कह सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तारीख की सबसे कामयाब हड़ताल करार दिया जा रहा है आज की हड़ताल को। सबसे कामयाब। पूरे मुल्क में, तमाम सूबों में हर तरह का कारोबार बंद है। क्या होलसेल, क्या परचून, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट्स देख लें, आप स्टेशनरी की बात कर लें, उर्दू बाजार वगैरह देख लें, आप मेडिसिन की बात कर लें, हर तरह की मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। हाँ, नून लीग की जो ग्रुप है उसने कुछ थोड़ी सी इधर उधर की बात की, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ऐसी हड़ताल नहीं देखी गई। रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी कोई दुकान नहीं खुली, कोई फोटोकॉपी शॉप नहीं खुली। हर तरफ यही सूरत हाल है, पूरे इस्लामाबाद में भी और पूरे पाकिस्तान में भी, हर सूबे में, हर शहर में, हर जिले में यही हालात हैं। इस हड़ताल की सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? ये नहीं है तो ताजरों की हड़ताल है, इसकी सपोर्ट कर रही है जमात इस्लामी, JUI और तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को जलसा करने जा रही है। पिछली दफा जो जलसा मुलतवी हुआ 22 अगस्त का, वो इस शर्त पर हुआ था कि इमरान खान ने कहा कि अब किसी सूरत में पीछे नहीं हटूंगा। जाहिर है जिनको यकीन दहानी करवाई गई उसमें यह भी था कि अब 8 सितंबर को आप करेंगे, हम पूरी आपको सपोर्ट करेंगे। और हुकूमत एक जलसे की मार है, तभी एक जलसा भी नहीं होने दे रहे थे। अभी तो आगाज है, क्योंकि अभी से इमरान खान ने कह दिया कि 8 सितंबर के बाद अब आप अगले जलसे की तैयारी करें और वो मीनार पाकिस्तान लाहौर पर होगा जलसा। और तब तक मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यह भी हो सकता है, ये कोई बहुत ज्यादा अचंभे की बात नहीं होगी कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी कोई खबर आ जाए। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं क्योंकि अभी कुछ केसेस में इमरान खान की जमानतें हो जाएंगी। 9 मई के हवाले से बात करें आप, या तोशाखाना की, या सितंबर से आगे नहीं मामला जाएगा, सितंबर के पहले हफ्ते में ये चीजें आपको नजर आ जाएंगी। और जलसे आप देख रहे हैं, हड़तालें आप देख रहे हैं, हर तरह के लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, हर तरह के लोग। और वो जो कह रहे थे ना बांग्लादेश हो सूरत हाल नहीं हो सकती, ये तो सब लोग सड़कों पर आ चुके हैं। और बस ये सड़कों से मामला आगे कहां जाएगा? ये जो ताजर हैं, ये हड़ताल इन्होंने की है जो कि जी टैक्सेस हैं, बिजली के बिल हम अदा नहीं कर सकते। अब अगर इस हड़ताल का हुकूमत असर नहीं लेती, हड़ताल ये ना अपना कारोबार ही तबाह किया है ना, ठीक है, कारोबार तबाह होने से इनका अपना नुकसान ज्यादा होगा, हुकूमत का भी होगा, क्योंकि जब कारोबार इस तरह बंद होता है तो हुकूमत ने जो टैक्सेस हासिल करने हैं उस कारोबार की वजह से, दीगर मामला की वजह से, वो भी सारे उसको नहीं मिलेंगे। तो पूरा ओवरऑल इकॉनमी स्लो डाउन पहले ही है और ज्यादा उसको धचका लगेगा। तो हुकूमत कहेगी चलो हम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे, हमारा क्या जाता है, हमारी याशियां तो वैसे ही चलेंगी। लेकिन उसके बाद आप मजबूर करेंगे इनको अगला कदम उठाने पर, तो कहानी तो फिर खत्म हो जाएगी।
जो मैंने अर्ज किया ना आपसे, गिरफ्तारियां और हथकड़ियां, उसमें चंद चीजें आप सुन लीजिए। आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को जब वज़ीर आज़म बनाया गया उस दिन इन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। वो केसेस क्या दोबारा नहीं खुलेंगे? नैब के केसेस का अभी तक फैसला नहीं आया। इन्होंने नैब को सिर्फ और सिर्फ अब रखा है, वरना तो खत्म कर दिया ना। तो इमरान खान खुद नैब के केसेस का सामना कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं नैब को खत्म नहीं करना। तो नैब के होते हुए इनके सारे काले करतूत वो क्लीन चिट दे दी गई। इन्होंने खुद कानून साजियां करके जितने केसेस थे खत्म कर लिए गए। क्या वो केसेस रिवर्स नहीं हो सकते इनके जाने के फौरी बाद? अब तो हम अगली वीडियो में तफसील से बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की तारीख भी आ गई है जाने की। काजी फैसा के आने से पहले पहले मियां साहब 11 सितंबर तक बाहर भाग रहे हैं और अभी तक उनको इजाज़त नहीं मिली। इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। तो मकसद कहने का ये है कि अब आप ये देखें कि इस वक्त क्या सूरत हाल बन रही है। अरशद शरीफ शहीद का केस, क्या वो नहीं खुलेगा? उसमें नाम नहीं आएंगे, बड़े बड़ों के नाम हैं। जिस तरह मैंने नैब का अर्ज़ किया, IPPs का सुनिए, जिसमें इन ख़ानदानों का खुद हिस्सा है, जो ये हुक्मरान ख़ानदान है। तो ये सब चीज़ें अब खुलेंगी और इसी वजह से जो असल कहानी पीछे है वो यही है। ये जो जुडिशरी में 23 तादाद करना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ये जाने से पहले ये वारदात इसलिए कर रहे हैं, गिनौना खेल इसलिए खेल रहे हैं कि हमारे जजेस आए और कल को जो केसेस बने उसमें हमें वो सपोर्ट करें। हमारी हुकूमत चली जाए तो हमारे जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हों जो हमें बचाएं। हम उनके पास चले जाएं और वो कहें नहीं छोड़ दो इनको, वो हमारे हक में फैसले दें। ये असल गेम हो रही है पीछे। ये जाने से पहले पहले अब ये तबाही करके जाना चाहते हैं और देखते हैं कि मैं इसमें कितना कामयाब होते हैं। हालात ये हैं कि अभी ये कितनी अफसोसनाक खबर आई कि अकील नामी शख्स है जो लाहौर का रिहायशी है, शादरा टाउन। पुलिस के मुताबिक अकील ने सब घर वालों को जहर देने के बाद खुद भी जहर खा लिया और उसके बाद इतला भी दी, जिस पर तमाम लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये अपनी बीवी समेत 5 बच्चों को और बीवी को भी इसने जहर दे दिया और बाद में खुद भी जहर खा लिया। इनको अस्पताल ले जाया गया, इलाज मुआवजा जारी है और हालत खतरे से बाहर है। अकील के घर राशन नहीं था और 7 माह से किराया नहीं दे सका था। ये हालात हैं, आप सोचिए। और हुकूमत क्या कर रही है, उनके खांचे सुनिए। बलूचिस्तान में सरकारी वेयर हाउस से 25 करोड़ मालियत की मच्छरदानियां चोरी। ग्लोबल फंड का वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत तहकीकात का मुतालबा कि भाई हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और 25 करोड़ का माल ही चोरी हो जाता है। और अब फिर मॉनसून है, फिर वही हालात हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? तो ये जो करप्शन की कहानी है ये आनी ही है, खुलनी है। और यही बात है जिस पर इमरान खान डील करने को तैयार नहीं है कि जी कुछ भी होगा आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, इसको ख़त्म करें, आएँ कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे साथ भी कर लें, कुछ ये कर लें, वो कर लें, बैठ जाएं। वो नहीं हो रहा। तो इनके जाने की देर है और ये सारे केसेस खुलने हैं और हालात तेज़ी से आप देख रहे हैं उस तरफ बढ़ रहे हैं। एक और खबर ये आई है कि ये जो नूर आलम साहब लगे हुए हैं ना JUI की तरफ से कि जी हम ला रहे हैं जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए और हुकूमत का साथ देने के लिए बिल ला रहे हैं। तो मौलाना साहब ने उनको आखिरी वार्निंग दी है कि हमने हुकूमत का साथ नहीं देना, हम डील कर रहे हैं तरीके इंसाफ से। उनसे 2 सेनेटर्स मांगनी है KP से कि हमें 2 सेनेटर्स दे दें। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। IPPs का जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ इस पर मैं तफसील से अगली वीडियो में बात करूँगा क्योंकि बात बहुत तवील हो जाएगी। उसमें हुआ ये है कि हुकूमतों ने IPPs को किस तरह नवाजा, मुआहदों की तफसीलात मंजर यहाँ पर आ गई हैं कि उनको डॉलर भी मिलेंगे, टैक्स की भी छूट होगी, हर चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, आपको कैपेसिटी पेमेंट जो 15,000 अरब रुपए अदा किए जा चुके हैं हम मजीद अदा करते रहेंगे। तो ये चंद कहानियां मैंने आपको बताई हैं जो करप्शन की हैं, जो खुलती चली जा रही हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जिसकी वजह से इस हुकूमत का जाना अब ठहर गया है कि 9 अरब डॉलर का रोल ओवर जो इन्होंने कमिट किया IMF से कि जी 9 अरब डॉलर रोल ओवर होंगे, इसके अलावा हम 4 अरब डॉलर मजीद हासिल करेंगे, वो दोनों काम ही नहीं हो सके। और 9 अरब डॉलर जो हमारे दोस्त मालिक ने, चीन, सऊदी वगैरह ने रोल ओवर करने थे, जी बाद में दे दीजिएगा, उसमें सिर्फ 43 करोड़ डॉलर हो सके हैं रोल ओवर इस महीने में, सिर्फ 43 करोड़। और 9 अरब डॉलर हमने करवाने थे, वो नहीं हुए। फिर ये कहते थे 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हम लेकर आएंगे, तो ये तो जनाब 19 अरब डॉलर जो हमें चाहिए थे वो नहीं कर सके और उसका सिर्फ 2.2% हो सका है। तो बाकी इन्होंने क्या करना है आप सोचिए। तो यहीं से इनकी कहानी जो है वो ख़त्म हो गई है और अब IMF के दूसरे इजलास में भी पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं है। लिहाजा आप देखिए कि ये वो बात है जो कहते हैं हमने बचा लिया, हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, फलां कर दिया, तो इनसे कुछ नहीं हो सका। हद तो ये है कि सऊदी अरब कह रहा है कि पहले रेकोडिक के शेयर 15% मुझे दें, जो 25% हुकूमत के पास है, वफाकी हुकूमत के पास, उसमें से भी 15% चले जाएं और वफाकी हुकूमत के पास सिर्फ 10% रह जाएंगे। तो हम अपनी कीमती तरीन चीज़ रेकोडिक जो है
वो बेचेंगे आप अपने दोस्त ममालिक को, तभी वो कह रहे हैं कि हम फिर आपको $5 अरब रोल ओवर करेंगे या $1 अरब कर्ज देंगे। वो तब की बात है, पहले ये अपने हिसाब से हमें बेच दो, वरना ये ममालिक हमें पहले मदद कर दिया करते थे। तो ये मेरी नज़र में सबसे खौफनाक खतरनाक खबर है, जिसकी वजह से मैं ये दावे से कह सकता हूं कि ये हुकूमत अब नहीं चल सकेगी। और चूंकि अब ये खुद एडमिट किया है इक़्तिसादी मुड डिवीजन ने, उनकी रिपोर्ट आ गई है कि हाँ जी ये हमारा हदफ था 19 अरब 39 करोड़ डॉलर का बैरूनी इमदाद और कर्ज का, जिसमें से जुलाई में सिर्फ 43 करोड़ 63 लाख डॉलर आ सके या रोल ओवर हो सके, जो कि 2.2% बनते हैं जो हमें चाहिए उसका। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हालात किस कदर ख़राब हो चुके हैं, और ये तो आप बच नहीं सकते, क्योंकि ये जो अब तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को जलसा करने जा रही है, इसके बाद अगला जलसा जो है वो सितंबर के तीसरे हफ्ते में कहा जा रहा है मीनार पाकिस्तान में, उसकी साथ ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और मुझे लगता है कि इसी में जो भी मामलात होने हैं इस हुकूमत के, वो लिपट जाने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।